चलिए आज इस वीडियो में हम कल्चर और लॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। कल्चर क्या होता है? कल्चर ये मत समझ लेना कि जैसे दो भैंस हैं या दो गाय हैं आपस में बात करती हैं कि जैसे ये इतना बड़ा खेत है, आपस में बात करती है यार सब आज ही चर जाओगी, कल क्या चरोगी? तो कल के लिए कुछ छोड़ दो, मतलब कुछ कल चर लेना, तो वो कल्चर नहीं है। ये कल्चर मतलब होता है किसी चीज का पालन। कल्चर नहीं ऐसे नहीं, ये समझ। ये कल्चर का मतलब है किसी चीज का पालन, ठीक, किसी का पालन। कल्चर हम समझ गए ना। कल्चर क्या होता है? लॉजी क्या होता है? जैसे लॉजी शब्द, लॉजी लॉजी मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन करना, किसी चीज का अध्ययन करना, ठीक। ये लॉजी तो वो होता है जैसे कोई पत्नी होती है अपने हस्बैंड को कहती है चाय वो लेके आती है तो क्या कहती है? लॉजी। तो वो लॉजी नहीं है, ये लॉजी दूसरा लॉजी है, ये अध्ययन को कहते हैं लॉजी। और ये सही है, अगर कोई पत्नी मतलब आपकी पत्नी आपसे कह रही है कि लॉजी, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, पहले उसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। वो आपसे कुछ उसकी कोई ज़रूरत होगी, कहीं शॉपिंग करा दीजिए तो कहीं कुछ करा दीजिए, तमाम कोई समस्या तो होगी उसको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हम कल्चर की। देखिए इसमें लिखा है एपी कल्चर। एपी कल्चर, एपी कल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपी कल्चर। देखो इसमें एक शब्द लिखा होगा ए पी। मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी ये जो है ये अपना रस पी जाती है, अतः इससे हम याद कर लेंगे एपी कल्चर को कहते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहते हैं। ये देखिए लिखा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है? ये एक शब्द यहाँ देखिए मिल रहा होगा पीस। पीस किसकी बनती है? मछलियों की ना। तो मछली पालन, मछली पालन को कहते हैं पीसी कल्चर। अगला देखिए हम बात कर रहे हैं शेरी कल्चर। शेरी में देखो कैसे शेरी लिखा है, शेरी। अगर हम इसी को उलट दो, ऐसे कर दें रे सी, रेसी, तो इससे शेरी से हम याद कर लेंगे रेसी। मतलब शेरी से, शेरी का कल्चर को क्या कहते हैं? रेशम पालन। रेशम पालन को कहते हैं शेरी कल्चर। यह है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर हम वर्मी कल्चर है। वर्मी को यहाँ एक शब्द लिखा होगा वर्मी, इसको हम याद कर लेंगे गर्मी। खेतों में केचुआ क्या करता है? जाता है गर्मी पैदा कर देता है, अतः केचुए का अध्ययन, केचुए का अध्ययन नहीं कल्चर है ना, तो पालन होगा। केचुए, केचुआ का पालन कहलाता है वर्मी कल्चर। यहाँ देखिए क्या लिखा है वीटी कल्चर। वीटी है ना, इसको हम रिलेट करेंगे मीठी से। अब मीठी क्या होती है? मीठी होती है अंगूर, ठीक, अंगूर। तो अंगूर पालन को कहते हैं वीटी कल्चर। ये लिखा है क्या? हार्टी कल्चर। इसमें एक शब्द आपको मिला होगा हार, हार मिल रहा होगा हार। हार किसका है? फूलों का। तो फूलों का है ना हार, तो इससे हम याद कर लेंगे फूलों का अध्ययन, नहीं फूलों का पालन हार्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे लॉजी वाले पर। हम कल्चर वाले बात कर चुके हैं, अब लॉजी वाले शब्दों पर बात करेंगे। देखिए इसमें एक शब्द लिखा है ऑर्निथोलॉजी, ये लिखा है ना। इसको कैसे याद करेंगे? देखो मान लीजिए दो लड़के हैं आपस में बात कर रहे हैं, ये कह रहा है पेड़ पे देखो चिड़िया है, तो दूसरा कहेगा चिड़िया है, तो वो कहेगा हाँ चिड़िया है। तो मान लो वो नहीं, दोनों मतलब ये कहेगा चिड़िया, ये कहेगा नहीं चिड़िया नहीं, वो आपस में झगड़ा कर लिए, मार को भी कुबा कर दिए। फिर गए दूसरे के यहाँ, वहाँ गए भैया बताओ वो क्या है? वो चिड़िया है ना? तो कहेगा नहीं भैया चिड़िया नहीं है। तो कहेगा चिड़िया नहीं तो और क्या है? और नीथो क्या है? तो क्या कहेगा? और नीथो क्या है? तो उससे हम याद कर लेंगे और नीथोलॉजी किससे संबंधित है? आखिर झगड़ा हुआ था क्यों? पक्षियों के लिए ना, पक्षियों के लेकर के झगड़ा हुआ था। तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। अब देखिए एंटोमोलॉजी, ठीक है।
एंटोमोलॉजी, इसको हम कैसे याद कर लेंगे? इसको हम याद कर लेंगे एंटी से। कीड़े मकोड़े हमारे क्या रहते हैं? हमेशा एंटी रहते हैं। तो कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटीमोलॉजी। ठीक, अब देखो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे माइकोलॉजी। अक्सर आप भोजपुरी फिल्म देखते होंगे तो उसमें क्या कहता है? हरे माई तो हमार बात ना जानती, हम तो सबसे बड़ा लड़का है, अब देखो का करेला। तो उसमें क्या बोलता है? माई। माई, माई के सामने आप कुछ भी बको, माँ बुरा मानती ही नहीं। तो इससे हम याद कर लेंगे माँ के सामने कुछ भी बको, बको, बको है ना, तो इसको हम याद कर लेंगे ऐसे बस, कवको, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अब बात करते हैं ओफियोलॉजी। ओ भाई साहब, ये खतरनाक नाम है ओफियोलॉजी। अगर आप सांप देखेंगे तो आप एकदम देखते ही भागेंगे, एकदम तड़फड़ 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 भागेंगे, फिर जाके कहीं रुकेंगे और एकदम हाँफेंगे, अरे भाई हम तो सांप देख लिए। तो क्या किया आप? हाँफ रहे हैं ना, तो हॉफियोलॉजी। किसको देख के हाँफे? सांप को। तो सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन कहलाता है, सांपों का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी। अब देखिए डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो में इसमें खुद ही सब देखो दिख रहा है, डेंड्रो। डेंड्रो मतलब डंडा पहना, डंडा पहना वाला मतलब झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रो से हम याद कर लेंगे डंडा पहना, डंडा पहना से हम याद कर लेंगे झाड़ी। तो झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। अब बात करते हैं हम फाइकोलॉजी। हम मैथमेटिक्स में फाई पढ़ते हैं, साई पढ़ते हैं, लेमडा पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? सवालों में पढ़ते हैं। तो फाई किसमें हम पढ़ते हैं? सवाल में। तो इससे हम याद कर लेंगे सवाल में। और क्या? सवालों का अध्ययन, सवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। सारोलॉजी, सारो देखो, जैसे कुछ लड़के बहुत पतले होते हैं तो अपने पापा को पकड़ के उनकी गर्दन झूल जाते एकदम खटाक से। तो पापा उनको कैसे ऐसे ऐसे सारने लगते हैं, उनको समझ लो कि प्यार से प्यार दुलार करने लगते हैं। तो उनको क्या करते हैं? सारते हैं ना। तो उससे हम याद कर लेंगे सारोलॉजी। उनकी मम्मी आती हैं, कहती हैं क्या आप भी ना, ये बहुत बदमाश है, छिपकली की तरह चपक जाता है। तो क्या बोलते हैं? छिपकली की तरह। तो सारोलॉजी किससे संबंधित है? छिपकली, छिपकली का अध्ययन, छिपकली का अध्ययन कहलाता है सारोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ओरोलॉजी। ओरोलॉजी कैसे याद करेंगे? कि मान क्या लो, मैं एक बार गया था सोनभद्र, वहां गया, देखा पूरब इधर पर्वत, वो उधर पर्वत, मतलब येरो पर्वत, ओरो पर्वत, ओरो पर्वत, ओरो पर्वत, चारों दिशाओं पर्वत। मैं क्या देखा कि चारों दिशाओं मतलब चारों ओरो, मतलब ओरो पर्वत, ओरो पर्वत, ओरो पर्वत। तो इससे हम याद कर लेंगे पर्वतों का अध्ययन, पर्वतों का अध्ययन कहलाता है ओरोलॉजी। ये है देखो जेरेंटोलॉजी। जेरेंटो है, झुरंटो नहीं। तो इसको हम याद कर लेंगे जेरेंटो है ना। तो जेरेंटो, इसमें देखो जे है, इसमें देखे क्या, इसको हम कैसे याद करेंगे? इसमें लिखा है जे रोटोलॉजी। तो इसको हम याद कर लेंगे जे रोतो। और समझ लो, जे ज्यादा रोता है वो जल्दी बूढ़ा होता है, वृद्ध होता है ना, वृद्ध होता है ना। तो वही समझ लो कि वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है जेरोटोलॉजी। बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।